सभी संगत को जय माता की। आज बात करेंगे कि हनुमान जी की सिद्धि के क्या रहस्य हैं, हनुमान जी के जो मंत्र होते हैं उनको कैसे सिद्ध किया जाता है। जो शाबर मंत्र होते हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा की सिद्धि करते हैं, कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कुछ हनुमान अष्टक का, कुछ बजरंग बाण का। देखिए अपनी अपनी सबकी सोच होती है, अपना अपना तरीका होता है। अब मेन बात होती है कि शक्ति को भाव से पूजिए। अब पहले बात करेंगे सुंदरकांड की कि कुछ लोग दरबार से जुड़े हैं तो वो बोलते हैं कि हम कहीं किसी भगत के पास गए थे, उन्होंने हमें सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बोला था क्योंकि हम हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए। देखिए सुंदरकांड का पाठ करना गलत नहीं है, परंतु घर में इसका पाठ नहीं किया जाता, इसका पाठ किसी हनुमान मंदिर में किया जाता है। और पहले रहस्य ये है कि आप पहले श्री राम जी की स्तुति करिए, श्री राम जी का स्मरण करिए, श्री राम जी का गुणगान करिए। उसके बाद आप अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति थी, यानी कि जो नवधा भक्ति बताई गई है उसमें से एक हनुमान जी की भक्ति थी जो दास्य भक्ति कही गई है। उनके जैसा परम दास कोई नहीं हुआ, वो श्री राम जी के परम दास थे। और अपने प्रभु अपने इष्ट की जब महिमा का गुणगान हनुमान जी सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हो तो किसी भी हनुमान मंदिर में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, तो आपको उनकी कृपा जरूर मिलती है। और जैसे आप किसी हनुमान जी का मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करते हो तो उसमें भी यही रहता है। अब कुछ लोग हनुमान चालीसा की सिद्धि कर लेते हैं, हनुमान चालीसा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि जो हनुमान चालीसा की पुस्तक होती है उसमें हनुमान अष्टक भी होता है और बजरंग बाण का पाठ भी होता है। तो आप लोग जैसे ये सोचते हैं कि अगर हम बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का भी साथ में पाठ करेंगे तो हमें हनुमान जी की कृपा मिलती है। ज़्यादा कृपा पाने के चक्कर में आप लोग पहली बात तो गुरुमुख नहीं हो, दूसरी बात आप इतने बड़े बड़े, क्योंकि हनुमान अष्टक में और बजरंग बाण में उनको श्री राम जी की दुहाई दी गई है, उनकी कसम दी गई है। एक तरफ तो आप कृपा पाने की कोशिश करते हो, दूसरी तरफ दुहाई वो दे सकता है जो गुरुमुख है, गद्दी पे है, शाबर मंत्रों का जाप करता है, यानी कि शाबरी विद्या में जो साधक होता है वो अपने इष्ट पर, अपनी शक्तियों पर हावी रहता है। तो यहाँ पे ये विधि रहती है। अब रही हनुमान जी के किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए कि कोई भी मंत्र आप लगा लो, जैसे होलिका का समय नज़दीक है, नवरात्रि का समय नज़दीक है, तो इसमें लोग अपने अपने गुरु मंत्रों की साधना करेंगे, अपने इष्ट मंत्रों की साधना करेंगे। तो उन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको दिशा बंधन, आसन बंधन करना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी काया बंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आप 3-4 घंटा के लिए जाप करिएगा तो सबसे पहले अपने दशों दिशाएं बांध करके, अपने आसन को बांध करके मंत्र जाप करिए, क्योंकि जप के समय सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं आपकी तरफ। जैसे आप जाप करते हो, जाप की ऊर्जा से सभी प्रकार की एनर्जी खींचती हैं, तो नेगेटिव शक्ति जो होती हैं वो हमारे ऊपर अटैक ना करे, बुरा प्रभाव ना डाले। तो इसलिए अपने घर की दिशाओं का बंधन किया जाता है, क्योंकि आप तो जाप पर बैठे हो, आप तो गुरु गद्दी पर बैठे हो, परंतु आपके परिवार का इसमें सभी को भय रहता है कि कहीं कोई शक्ति आकर के चोट ना पहुंचा दे। और इससे होता भी है कि घर के कार्य बंद जाते हैं। कई लोग क्या होता है, जाप करने के बाद उठ के सीधा सोने के लिए चले जाते हैं और बंधन खोलते नहीं है। फिर क्या होता है कि हमारा शरीर बंधा बंधा रहता है, हमारी सवारी बंद गई है, हमारे काम धंधे बंद गए हैं, हमें तो सवारी खुल के नहीं आती, हमारा शरीर दर्द रहने लग गया है, हमने तो मंत्र का जाप किया तो हमें इसका बुरा प्रभाव मिला। ऐसा इसलिए होता है कि आप बंधन खोलना भूल जाते हो। जब भी जाप के लिए बंधन लगा करके बैठो तो जाप करने के बाद उस बंधन को खोल दिया करें ध्यान से। दूसरी बात, क्योंकि बंधन लगाने के मामले में हनुमान जी से पावरफुल कोई नहीं है। अब जो लोग ग्रामीण शक्तियों को पूजते हैं उसमें कहा भी गया है कि जो मानसिंह वादी का नाम लिया जाता है कि बंधन खोलने में, किसी भी चौक चौराहे को खोलने या बांधने में उनका सबसे ऊपर नाम आता था, क्योंकि वो हनुमान जी के परम भक्त थे। और हनुमान जी का शाबर मंत्र जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, बंधन लगाने के लिए भी और बंधन खोलने के लिए भी। अब जिनके कार्य रुके हुए हैं वो अपने मंत्र का जाप करें, जिनको हनुमान जी की सिद्धि चाहिए, हनुमान जी का कोई शाबर मंत्र जाप करना चाहते हो, अगर आपके पास है
तो बहुत अच्छी बात है, आप गुरु गद्दी से जुड़े हो, आप किसी गुरु दरबार से जुड़े हो, जो भी आपको हनुमान जी का मंत्र मिलता है, कोई भी शाबर मंत्र एक रात में बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। होलिका की रात्रि में आप सिद्ध करिए, उसके बाद नवरात्रि में उसको लगातार जपते रहिए नियम से, तो वो मंत्र कार्य करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। और उनका जैसे 1/2 आप हवन दे सकते हो। हवन देने के बाद क्या होता है, मंत्र पावरफुल हो जाता है और किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो ये थी जानकारी और ये था रहस्य कि सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, क्या रहस्य होता है इनकी सिद्धि का। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी का उग्र स्वरूप का वर्णन होता है, और जैसे स्वरूप में आप अपने प्रभु, अपने परमात्मा इष्ट का आह्वान करते हो, वो उसी स्वरूप में आता है। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा और उग्र हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी को जय माता की।